guys, कैसे हैं आप लोग? Welcome back to Technology Universe. In this video, we are going to discuss about sorting algorithms, basically the selection sort algorithm. तो सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, उसका ट्राई रन और उसका कोड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है ना, हम लोग पहले वो जो सबसे छोटा जो एलिमेंट है, सपोज वी आर डूइंग द असेंडिंग ऑर्डर। सो सबसे जो छोटा एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे को हम फाइंड करेंगे, सिलेक्ट करके लाएंगे और उसको सबसे पहले सबसे सामने बैठाएंगे। सो वी विल फर्स्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे एंड देन वी वुड कीप दैट इन द फर्स्ट पोजीशन। Then next we would find the second most smallest element in the array and we would put that in the second most position. Then we would find the third most smallest element in the array and we would put in the third position. So likewise we would go and continue this process till the end of the array and we would sort that. So this is the process of selection sort. ये है हमारा सोर्स कोड, कैसे लिखा है ये देख लेंगे। तो if you're new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon so you can get the latest updates and the latest tutorials that we're going to upload. You would get that. Please subscribe the channel. तो यहाँ पर जो सोर्स कोड है आप देख सकते हैं, मैंने बफर रीडर यूज़ किया है। तो मेन मेथड के अंदर मैंने एक बफर रीडर ऑब्जेक्ट बनाया है। बफर रीडर इज़ यूज टू टेक कंसोल इनपुट। कंसोल मतलब जब हम इसको रन करेंगे तो टर्मिनल विंडो में, तो वहाँ पर हम इनपुट दे सकते हैं। तो मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है, उस एरे में 10 एलिमेंट्स है। तो एक इंटीजर टाइप एरे है विद द साइज 10 एंड देन दिस ब्लॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द कंसोल इनपुट। यहाँ का जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और एरे की लेंथ तक होता है। तो स्मॉलर देन लेंथ किया है, तो ये क्या होगा, लेंथ -1 तक ही चलेगा। लेस देन करने से क्या होता है, वन वैल्यू बिफोर दैट अप टू दैट वैल्यू, मतलब -1 करके उतना तक ही चलता है। तो ये आई लूप घुमा के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कमेंट प्रॉम्प्ट में एक मैसेज डाल दे रहे हैं कि एंटर अ नंबर। इसको देख के यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, उसको बफर रीडर ऑब्जेक्ट के द्वारा हम लोग रीड करेंगे एज अ स्ट्रिंग और उसको इंटीजर डॉट पार्स स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट कर देगा और वो हम लोग स्टोर कर रहे हैं ith पोजीशन में ऑफ द एरे। सो ith इंडेक्स में एरे फील हो रहा है। तो ऐसे करते करते हम लोग 0 से लेंथ तक चलेंगे। तो इसका मतलब है हम लोग टोटल 10 आइटम्स को एरे में इंसर्ट कर चुके होंगे अगर ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये था कंसोल इनपुट का पार्ट, जो यूज़र से हम लोग इनपुट लेके एरे को फिल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला है सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक। यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं, तो है स्मॉल, और उसका जो पोजीशन कहाँ पर वो स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर्ड है तो उसका पोजीशन ये पॉइंट करेगा। तो आउटर लूप जैसे मैंने बोला है, आउटपुट दिखाने रन टाइम जो था, ट्राई रन के टाइम में जो समझाया आप लोगों को। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, स्मॉल और पॉज। ये पार्ट है सिलेक्शन सॉर्ट का। तो जैसे मैंने समझाया था कि स्मॉल में हम लोग स्टोर करेंगे जो सबसे छोटा एलिमेंट है एक इटरेशन के अंदर और उसका जो रिस्पेक्टिव पोजीशन पॉज वेरिएबल में स्टोर होगा। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिटर्निंग दैट in the outer loop we are starting the loop from 0 to the length -1 and then we are considering that the ith position element is the smallest one. This is an assumption, and with that assumption we are running the second loop, that is the inner loop, where we have one position greater than that of I and then we are going up to the end of the array. So what will happen, so we are comparing that small with the array elements। अगर स्मॉल ज़्यादा है, बड़ा है इससे, तो इसका मतलब एरे ऑफ जे उससे भी छोटा है। तो अब सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपडेट हो जाना चाहिए। स्मॉल तो पॉइंट करता है सबसे छोटा छोटा एलिमेंट को, तो एरे ऑफ जे अगर छोटा है स्मॉल से भी, तो इसका मतलब स्मॉल अपडेट होना चाहिए इससे, मतलब एरे ऑफ जे ही अभी सबसे छोटा एलिमेंट है। सो वी आर अपडेटिंग the small variable with the value of array of j and the respective position is index is j, so we are considering that with this statement we are storing that j position and we are pointing that where that smallest element is stored। so ये लूप क्या करता है, ये कंपैरिजन करके हम लोग को ये बता दे रहा है कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। once we have found out which is the smallest element, then what we are doing, we are swapping that with the help of a third variable। ith पोजीशन में जो एरे का एलिमेंट था उसको हम लोग स्वैप कर दे रहे हैं, तो इसको अगर हम स्वैप करेंगे तो उसको ऊपर ओवरराइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू लॉस्ट हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक टेम्प वेरिएबल में उसको स्टोर करके रख रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो यूटेंसिल है, एक में राइस है एक में मटन है।
तो आपको बोला गया है कि आप स्वैप कर लो, राइस के बोल में मटन डाल दो और राइस को मटन के बोल में डाल दो। अब कैसे करेंगे? आपके पास एक थर्ड बोल देने के बाद ही आप कर पाएंगे। थर्ड बोल में क्या करेंगे? राइस को डाल दिया, फिर मटन को राइस के बोल में डाल दिया, और फिर जो थर्ड बोल में राइस था उसको आपने मटन के बोल में डाल दिया। तो इस तरह से स्वैप होता है। तो उसी हिसाब से लाइक दैट ओनली वी आर यूजिंग अ टेम्प वेरिएबल वेयर वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एरे ऑफ आई, एंड देन इन एरे ऑफ आई वी आर स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया ith पोजीशन में, और स्मॉल का जो वैल्यू था वो जिस पोजीशन में बिलोंग करता था वो है पॉज। तो एरे ऑफ पॉज में किसको भेज दिया? वो स्टेम को, जिस स्टेम में एरे ऑफ आई का ith एलिमेंट का वैल्यू स्टोर था वहां पर। तो इस तरह से एरे ऑफ ith एलिमेंट एंड पॉज का जो पोजीशन में वैल्यू था उसको इंटरचेंज कर लिया हम लोगों ने, स्वैप हो गया है। तो ये पूरा आउटर लूप जब कंप्लीट हो जाएगा इनर लूप के साथ तो पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको लूप चला के प्रिंट कर दे रहे हैं, सिंपली प्रिंटिंग इंडेक्स बाय इंडेक्स। आई इंडेक्स लूप है, जीरो से लेंथ तक चल रहा है। ये मान लीजिए कि ये एरे का लेंथ देता है, क्योंकि डॉट लेंथ एक हमको लेंथ देता है। ठीक है, इसमें ब्रैकेट नहीं होता है, इसको आप देख लीजिए। स्ट्रिंग का जो लेंथ फंक्शन है उसमें ब्रैकेट होता है, ये बहुत स्टूडेंट्स भूल करते हैं, पर इसको आप ध्यान से देखना। डॉट लेंथ, ये वाला डॉट लेंथ में ब्रैकेट नहीं होता, ये एरे का डॉट लेंथ देता है, लेंथ देता है। और स्ट्रिंग का जो लेंथ फंक्शन है वो लाइब्रेरी फंक्शन है, उसमें ब्रैकेट होता है। ठीक है, इसमें ब्रैकेट नहीं होता है, ये एक पैरामीटर है, इट्स नॉट अ फंक्शन। तो आई का वैल्यू जब जीरो होगा तो जीरो एलिमेंट प्रिंट होगा, आई का वैल्यू जब वन होगा वन एलिमेंट प्रिंट होगा। इस तरह से 10 वैल्यूज ही प्रिंट हो जाएंगे सॉर्टिंग के बाद। चलो इसको रन करके देख लेते हैं। ये बिल्ड हो रहा है, इस बिल्ड होने के बाद ये आ गया। तो ये देख लीजिए आप लोग, एंटर अ नंबर आ गया। तो ये पहला जो पार्ट था कंसोल इनपुट अभी चल रहा है। एंटर अ नंबर बोला है तो हम लोग नंबर देंगे, जैसे 10 वैल्यूज एंटर करना होगा। तो सपोज मैं रैंडमली देता हूँ, देखिए 10 वैल्यूज देंगे। 90 हो गया, 23 हो गया, 21 हो गया, 1 हो गया, 0 भी दे देते हैं। 10 नंबर्स हो गया है, तो ये सॉर्ट करके दे दिया है। देखिए यहाँ से चल रहा है हमारा सॉर्टेड पार्ट। 0 सबसे छोटा है, सबसे आगे आ गया, उसके बाद 1 3 5 6 7 21 23 88, उसके बाद 90। तो ये हो गया हमारा सॉर्टेड एरे का आउटपुट। और ये जो प्रोसेस था इसको सिलेक्शन सॉर्ट कहते हैं। तो ये जो सिलेक्शन सॉर्ट किया हम लोगों ने, दिस इज बेटर देन बबल सॉर्ट, बिकॉज स्वैपिंग आउटर लूप में हो रहा है, बार बार नहीं हो रहा है। बबल सॉर्ट में क्या होता है, स्वैपिंग यहाँ पर ही हो जाएगा। तो क्या होगा ना, बार बार स्वैपिंग करने से ज़्यादा मेमोरी लगेगा, इधर उधर स्वैप करने से भी मेमोरी ज़्यादा खर्च होता है, और ये टीडीएस प्रोसेस है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले फाइंड कर रहे हैं कौन सा सबसे छोटा है, उसके बाद उसको स्वैप कर रहे हैं। तो ये वाला ज़्यादा मैच्योर प्रोसेस है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर देन दैट ऑफ बबल सॉर्ट है। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो मुझको बोलना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और मैंने एक लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस ब्लॉग को जाके आप पढ़ भी सकते हैं, वहाँ से कुछ नोट्स वगैरह क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।